इन ए सर्टेन कोड a प्लस बी मीन्स a इज मदर ऑफ b दिया है। इस तरह क्वेश्चन दिया है। देखिए अब a प्लस बी मीन्स a इज मदर ऑफ b बोला ना, मतलब वहीं पे पहले a लिखा हुआ है, यहीं पे भी a इज मदर ऑफ b लिखा हुआ है। इस तरह क्वेश्चन में आपको इस साइड से सोल्यूशन करके जाना है। जब आपको a प्लस बी मीन्स b इज़ द मदर ऑफ a देगा, यहीं पे b यहीं पे a देगा, मतलब आपका वहीं पे रिवर्स डायरेक्शन हो गया, रिवर्स वाला हो गया। वो मतलब आपको इस साइड से आंसर करना पड़ेगा इस केस पर, मतलब यहीं पे a प्लस बी देगा, यहीं पे b इज़ द मदर ऑफ a देगा, समझा। मतलब एक डायरेक्शन पर जब नहीं देगा आपको इस साइड से करना पड़ेगा। अभी इस साइड से करेंगे ना, क्योंकि रिवर्स है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। देखिए एन होज का क्या है, इस डॉटर एन डॉटर पी एंड पी माइनस क्या है, माइनस का फॉर्मूला ब्रदर क्यू, ऐसा आप लिख लीजिए पहले। देन यहीं पे आपको खुद का रिलेशनशिप में आप पुट करना है। लेट आपका देखिए एन आपका डॉटर पी, आप तो शादी नहीं कर रहे हो शायद, क्या है देखिए आप एन पर आपका फादर को पुट कर लीजिए, फादर डॉटर पी मतलब आप बहन हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह आप खुद का ब्लड रिलेशनशिप पे आप करोगे ना, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। आप एन डी एन का डॉटर पी आप इसी हिसाब से करोगे, आपका बीच में एक ब्रेकडाउन कभी कभी आ सकता है, आप थोड़ा कंपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसी प्रॉब्लम से हटने के लिए आप खुद का रिलेशनशिप में पुट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट दिया है सोम किंग आर सर्वेंट, सोम किंग आर सर्वेंट, सोम सर्वेंट आर फाइटर, सोम सर्वेंट आर फाइटर, वही वाला रिलेशन दिया है। कंक्लूजन क्या है, सोम फिगर सोम फाइटर आर किंग, सोम फाइटर किंग हो सकता है क्या, यहीं पे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, कैंसिल मान लीजिए। एक भी डायग्राम रॉन्ग होगा तो रॉन्ग होगा ना। ऑल सर्वेंट आर किंग, ऑल सर्वेंट किंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि ना, बोथ रॉन्ग हो गया ना। नाइदर कंक्लूजन 1 to 2 बोथ फॉलो, सॉरी नाइदर कंक्लूजन 1 and 2 नॉट फॉलो। देखिए if the light ray travel from medium refractive index n1 to medium refractive index n2, so the angle of incident, the angle of reflection ni/n इक्वल टू कितना होगा। देखिए आपका स्नेल्स लॉ पता है ना, वो जो n1 इंटू साइन इंसिडेंट इक्वल टू n2 साइन रिफ्लेक्शन, ठीक है। बस आपको n/n2 पूछा है, n/n2 मतलब हो जाएगा कितना, साइन r बाई साइन i हो जाएगा ना, राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन रेजिस्टर हो 1 ohm 2 ohm कनेक्टेड पैरेलल, अच्छा पैरेलल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 बाई प्लस 1/2 2 3/2 मतलब 2/3 हो जाएगा उनका, वो रिवर्स हो जाएगा ना, वो आर जो हो जाएगा वो 2/3 हो जाएगा, राइट आंसर 1। स्क्वायर रूट ऑफ पूछा है वो कर लीजिए, वो इसमें क्या है। हो जाती फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज टू सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी गिवन बाय अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, means initial velocity final velocity at the given period of the time। देखिए आपको एवरेज के लिए इनिशियल एंड फाइनल पता होता है ना, बट आपको लेट आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा,
उनका चेंज होगा, आपको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना। इसलिए एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन गिवन अरिथमेटिक मीन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फॉर गिवन पीरियड टाइम व्हेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। Seven people A B C D E F G sitting in a row facing north. Each seat third from left of end. Facing north. अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ई सीट थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इंड, लेफ्ट इंड से थर्ड पोजीशन यहीं पे। ओनली वन पर्सन सीट राइट ऑफ डी, मतलब डी का राइट में 1% बैठेगा। जी सीट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ डी, जी इधर होगा। बी सीट इमीडिएट राइट ऑफ सी, बी सीट इमीडिएट राइट ऑफ सी। एफ डज नॉट सीट राइट ऑफ ए, एफ डज नॉट सीट राइट ऑफ ए, ऐसा होगा ना, मतलब उनका एफ डज नॉट सीट राइट, मतलब अभी लेफ्ट हो गया ना, लेफ्ट एफ, ए का लेफ्ट में एफ बैठ रहा है ना, हो गया, सीक्वेंस बन गया। एफ ई का बीच में पूछा है, 1% जी सिर्फ बैठेगा ना, राइट आंसर 2। सिलेक्ट दी ऑप्शन दैट शो दी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एक्सेल, टी लीफ, पोटैटो पिलिंग। इसमें कुछ नहीं है। देन 10 क्वेश्चन, 10 नंबर पर भी कुछ नहीं है। एक्स वाई का वैल्यू दे दिया है, यहीं पे सिर्फ पुट करना है। यहीं पे x7 मतलब 4 प्रोपोर्शनल 10, इसको काट छट कर लिए, 2 on 2 5 होगा। इन ए रो 37% वो बैठ रहा है लेफ्ट एंड से, अनीसा बैठ रहा है 12th पोजीशन पर। हर दियर पोजीशन फ्रॉम दी राइट एंड, राइट एंड से कितना, देखिए टोटल कितना 37 से 12 माइनस कर लीजिए, 25 होगा। मतलब 12 माइनस करने में इतना आ रहा है, मतलब आप राइट से इसी को भी काउंट करोगे ना, कितना पोजीशन पर बैठ रहा है, 25 हो गया ना, 26 हो गया ना। छोड़िए वो करंट अफेयर, देन GDS SDS वो भी करंट अफेयर छोड़िए। 14 नंबर वो करंट अफेयर छोड़ दीजिए। देन 50 नंबर को आ जाए। आफ्टर ए डिक्रीज ऑफ 24% ऑफ द प्राइस एन आर्टिकल इज 988, द आर्टिकल कॉस्ट प्राइस पूछा है। क्या बोला जा रहा है, आफ्टर डिक्रीजिंग ऑफ 24% ऑफ द प्राइस इन आर्टिकल 988 द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज व्हाट। देखिए आफ्टर डिक्रीजिंग 24% द प्राइस का 24 आप फ्रैक्शन में लिख लीजिए, कितना आएगा 24 6/25 आएगा। ठीक है, 6/25 मैंने कैलकुलेटर से किया है। देखिए मतलब 25 था ओरिजिनली, अभी डिक्रीज हो गया 6, मतलब 25 से हो गया कितना 19 हो गया। ठीक है, जब 19 होता है उनका प्राइस कितना 988, इससे कितना टाइम ज़्यादा है 15 टाइम। अभी वो 25 जो वो 25 नहीं होगा, 25 से 50 टाइम ज़्यादा होगा। 25 से 50 मल्टीप्लाई कर 25 इंटू 50। आज सॉरी गलती कहाँ पर हो गया, 988 डिवाइड बाई 19 52, वो 52 होगा सिर्फ यहीं पे, वो 25 नहीं है, 25 इंटू 52 होगा। 52 इंटू 25 कितना आ जाएगा
1300 आ जाएगा। ठीक है, मीन पूछा है, इसमें क्या है, मीन टोटल सम कर लीजिए, डिवाइड बाई टोटल नंबर कर लीजिए, आ जाएगा। वो इजी है, नहीं कर रहा हूँ। देखिए ओ वाला आपको पता है, यहीं पे a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। इसमें कितना होगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x इक्वल टू 16 हो जाएगा। वो भी हो जाएगा ना, मतलब वो भी स्क्वायर करोगे। हाँ देखिए वो कट जाएगा, मतलब वो वाला हमको फाइंड आउट करना है, मतलब वो मिल गया वही वाला। 16 के साथ वो 2 जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक इतना, ठीक है, एंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर कंटेंट इज 2.6 क्यूबिक मीटर, देन डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक पूछा है। देखिए एक टैंक है, ठीक है, उनका अब इसी को चेक करिए, किस में, 2D में चेक करिए। ठीक है, वहीं पे मैंने मतलब आपको 3D में चेक करना है, यही वाला होगा ना। अच्छा से बना देता हूँ, बना रहा हूँ तो अच्छा से बना दूँगी। देखिए समझा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। देखिए उनका बेस रेक्टेंगुलर टैंक दिया है इतना, मतलब ओ वाला दिया है, ओ वाला दिया है, ठीक है, देन एंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर कंटेंट 2.6 क्यूबिक मीटर, देन द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक पूछा है। देखिए आपको टैंक का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट जितना कितना होगा दे दिया है, इतना होगा ना 2.6, वो लेंथ ब्रेड्थ हाइट वाला फॉर्मूला में दे दिया है इतना वाटर। देखिए यहीं पे देखिए लेट आपका वाटर इसी हाइट पर फिलअप हुआ है, ठीक है, यहीं पे क्या है आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट वाला भी इनका आ गया ना, टोटल इतना आ गया, मतलब वो दे दिया है इतना, बट वो जो लेंथ ब्रेड्थ सिर्फ आपको दे दिया है, वो जो कंटेनर का उनका हाइट पूछा है, हाइट कितना होगा बस। यहीं पे हिडन सिर्फ आपको क्या करना है, यहीं पे देखिए 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसी को मीटर में कन्वर्ट करिए। देखिए क्योंकि यहीं पे मीटर में आंसर भी है, यहीं पे मीटर दिया है, सिर्फ यहीं पे सेंटीमीटर। देखिए 100, आपको पता है ना कैसे किया जाता है, 1 मीटर इतना, 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। आपको स्क्वायर फॉर्मेट लिखना है, मतलब इसका स्क्वायर भी होगा ना, मतलब किया 6500 डिवाइड बाई इतना जीरो होगा, कितना हो जाएगा, लेंथ ब्रेड तो अभी हो गया 0.65 हो जाएगा, ठीक है, 0.65 इंटू हाइट इक्वल टू 2.6। बस अभी सोल्यूशन करिए, 2/6 को इधर आके डिवाइड कर लीजिए, 2/6 कैलकुलेट कहाँ है, देखिए एच इक्वल टू हो जाएगा 2.6 डिवाइड बाई 0.65 आ जाएगा 4। समझा, इजी है। नाइनटीन क्वेश्चन वो करंट अफेयर छोड़ दीजिए। हुई जो द फॉलोइंग दी लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी, नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट होता है, वो जो ओवम होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है, नॉट लॉन्गेस्ट। समझा, देखिए यहीं पे 45 है 95, उनका डिफरेंस कितना हो रहा है, 50 ऐड हो रहा है ना इसमें, देन इसमें कितना हो रहा है 150 ऐड हो रहा है ना,
देन 245 695 450 ऐड हो रहा है ना। देखिए क्या पैटर्न हो रहा है, 15 इंटू 3 हो रहा है ना। नेक्स्ट कौन होगा, 450 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब 1350 ऐड कर लीजिए, इसी के साथ आ जाएगा 2045। देखिए देन 22 क्वेश्चन क्या है, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है 24 40 एंड 56। देखिए आपका एलसीएम निकाल दीजिए, इसका आ जाएगा, एलसीएम निकाल दीजिए, कितना आएगा, 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4। देखिए 840 आ रहा है उनका एलसीएम, मतलब 840, बट यहीं पे है क्या, कहाँ पर नहीं है ना। आप उनका फैक्टर निकाल दीजिए, उनका इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब वो नंबर 3 नंबर 840 के साथ डिविजिबल हो रहा है, मतलब उनका हर फैक्टर के साथ भी मतलब डिवाइड होगा ना, डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा ना। देखिए जो संख्या 2 से काट रहा है वो 4 से भी काट जाएगा ना, 6 से भी काट जाएगा ना, मतलब वो जो क्या है, समझा। देखिए 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, वो 2 से भी काट जाएगा, 6 वो भी 2 से काट जाएगा, वही वाला बता रहा हूँ, समझिए थोड़ा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट दिया है ऑल चेयर आर टेबल, स्टेटमेंट ऑल चेयर आर टेबल, ऑल चेयर आर टेबल, सम टेबल आर बेड, सम टेबल आर बेड, कंक्लूजन ऑल बेड आर चेयर, ऑल बेड आर चेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, सम टेबल आर चेयर, सम टेबल आर चेयर, सम टेबल आर बेड, ऑल चेयर आर टेबल, ऑल चेयर आर टेबल, सब चेयर, ऑल चेयर आर टेबल, सम टेबल, सम टेबल आर चेयर, सम टेबल बोला है, चेयर होगी क्या, होगा ना जरूर, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। देखिए 6 men 8 boy can do a piece of work in 10 days, while 26 men 48 boy can do same work in 2 days। देखिए अभी पूछा है 15 men 20 boy doing same work। देखिए आपका लेट एक मैन का एफिशिएंसी m, एक दिन का एफिशिएंसी लेट m मानिए, 6 मैन का कितना हो जाएगा 6m हो जाएगा, प्लस 8 एक बॉय का एफिशिएंसी लेट b, 8 बॉय का एफिशिएंसी 8b हो जाएगा ना। पीस ऑफ वर्क इन 10 डे में आपको मतलब वो एक दिन का एफिशिएंसी आ गया, मतलब 10 दिन में आप मल्टीप्लाई करोगे 10 दिन का आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, इक्वल टू 26 men प्लस 48 बॉय कैन डू सेम वर्क इन 2 डे। ठीक है, उनका आ गया इतना बराबर आ गया। अभी यहीं पे एम एंड बी का एफिशिएंसी निकाल पाओगे ना, इसी को सोल्यूशन कर लीजिए। 60 मैन प्लस 80 बी इक्वल टू 52, थोड़ा कैलकुलेट कभी कभी गलती हो जाता है, 96 बॉय मिल गया। देखिए अभी 60 m फिर लेके आओ 8
मैन इक्वल टू हो जाएगा, इसी इधर लेकर वो यहीं पे ले जाओ, 16 बॉय, मतलब M/B का रेशियो कितना आ गया 16/8, मतलब 2/1 आ जाएगा ना, मतलब बॉय का एफिशिएंसी 1 होगा तो मैन का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। अब अभी टोटल वर्क निकाल दीजिए एक में पुट करके, क्योंकि आपका वही वाला टोटल वर्क था ना, मतलब वो वाला इक्वल टू वो उनका वर्क सेम, मतलब इसी में पुट कर लीजिए 60 इंटू मैन का 2, 120 प्लस 80, मतलब अभी 200 टोटल वर्क। अभी इसी वर्क को 12 मैन एंड 20 बॉय कितना दिन में ख़त्म करेंगे, देखिए 15 मैन, एक मैन का एफिशिएंसी कितना है 2, मतलब 15 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे 30 वर्क करेंगे ना, हम डायरेक्ट लिख देंगे, एंड 20 बॉय मतलब एक दिन का एफिशिएंसी 1, मतलब 20 वर्क एक दिन में काम करेंगे, टोटल 50 वर्क एक दिन में काम करें, 20 वर्क काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, टोटल कितना वर्क हुआ 4 डे लगेगा ना, राइट आंसर 4 हो जाएगा। देखिए ओ रिलेटेड टू ओ वाला, ओ रिलेटेड टू ओ, देन पूछा है वही वाला। देखिए आपको इसमें एक का रिलेशन चेक करना है, दोनों का चेक मत करिए, वो कर रहे हो मतलब वो नहीं मत करना है, और कर रहे हो मतलब वो नहीं करना है, बस एक का रिलेशन चेक करिए, इसमें डायरेक्ट पुट कर लीजिए, सेम रिलेशन इसमें पुट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, ईच भावेल इन द वर्ड ग्रुप, अच्छा भावेल, चेंज लेटर फॉलोइंग इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, चेंज द लेटर फॉलोइंग इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक मतलब फ्रंट वाला, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज लेटर फॉलोइंग इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूएंट भी फॉलोइंग, अरेंज द सेम फॉर्म द ग्रुप, लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, which the following letter will the third from left, देखिए थर्ड फ्रॉम लेफ्ट ग्रुप लेटर इन द फॉर्म, लेफ्ट से थर्ड में कौन आएगा आप पहले लिख लीजिए, ठीक है, देन आपको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज में सजा के फिर से थर्ड में कौन आएगा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्या है 28 क्वेश्चन, देखिए KC, देखिए पहला लेटर उनका हर डिफरेंस है ना, KCIJ, बस वही वाला को पहले फोकस करिए, अदरवाइज 2 को लेके फोकस करिए, मतलब प्राइमरी फोकस हमारा फर्स्ट लेटर होगा, मतलब वो मिल गया तो हमको डाटा मिल जाएगा, कॉमन इसमें कोई भी नहीं है ना, बस वाई का कोड पहले चेक करिए, देन भी का चेक करिए, उनका डिफरेंस देखिए, वहीं पे कौन आएगा लिख लीजिए, पे बड़ा चीज़ कुछ नहीं है, जो ट्रिक है हम आपको बता रहा हूँ। ईज भावेल इन द वर्ड भावेल रिलेशन चेंज द लेटर फॉलोइंग इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक मतलब फ्रंट वाला, एंड ईच कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज टू लेटर प्रीसाइडिंग पीछे वाला इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, देन अरेंज ए रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, अच्छा रिवर्स ऑर्डर में लिखने के लिए बोला, मतलब आपको लेट A B C आया, मतलब रिवर्स ऑर्डर मतलब C लिखना है पहले, देन B लिखना है, देन A लिखना है, ऐसा तरह लिखा हुआ है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल फोर्थ फ्रॉम द राइट ऑफ द ग्रुप, मतलब लिखने के बाद राइट से फोर्थ लेटर को आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ फुली डिफरेंशिएटेड organism to give rise a new individual from their body part is equal to the regeneration, उनका राइट आंसर। which union territory become the first achieve full functional literacy under उलार नाभी भारत संस्कृति
कल्याक्रम, उनका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, देखिए पिछला सेट में वो वाला क्वेश्चन 2/3 बार आया। यहीं पे आप डायरेक्ट फार्मूला पके 2 मीन प्लस मोड इक्वल टू 3 मीडियन वाला, बस 33। देखिए ये मेन सेल एन आर्टिकल एट प्रॉफिट 25% ऑफ दी had brought at 20% less, sold at 10.50 less, would have gained 30%. Find the cost price of the article. देखिए क्या बोला जा रहा है, मेन सेल एन आर्टिकल एट प्रॉफिट 25%, he had brought it 20% less and sold it 10.50 less, he would have gained 30%. Find the cost price of the article. देखिए लेट आपका कॉस्ट प्राइस 100 लीजिए, सेल आर्टिकल प्रॉफिट 125, मतलब 125 में बेचेगा ना। ही हैड ब्रॉट एट 20% लेस, मतलब अभी 100 में नहीं आ रहा है, अभी 20% लेस, मतलब 80 में उनका कॉस्ट प्राइस, वो खरीदा 80 में। ही हैड सेल्ड इट 10% लेस, मतलब पहले 125 में बेच रहा था, अभी 10.50 लेस, मतलब कितना बेचेगा 125 माइनस 10.50 114.5 114.5, वो पहला सेलिंग वाला, वो भी सेलिंग। ही वुड हैव गेन 30%। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ द आर्टिकल पूछा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल पूछा है। देखिए वो वाला, देखिए 80 का आप अभी खरीदा 80 में, उनका प्रॉफिट होगा 30%, मतलब 24, मतलब 104 में अभी बेचेगा जो, वो उनका 30% प्रॉफिट होगा ना। बट उनका हिसाब में कितना में, यहीं पे कितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस यहीं पे 125 माइनस 104 कितना आ रहा है 21 हमारा हिसाब पे आ रहा है, बट उनका हिसाब में कितना आना चाहिए 10.50। देखिए उनका हिसाब पर 10.50 आना चाहिए। ठीक है, 10.50 डिवाइड बाई 21 टाइम ज़्यादा है ना। अभी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, अभी कॉस्ट प्राइस 100 नहीं है, 100 से 10.50 डिवाइड बाई 21 ज़्यादा है ना, आ जाएगा 50 आ जाएगा। आप सोल्यूशन कर लीजिए, इसी को आ जाएगा। देन यहीं पे सेम वाला लॉजिक दिया है, देखिए 6 × 6 36 8 64 वाला, बस यहीं पे आपको इसी हिसाब से पुट करना है, वो वाला 4 वाला राइट होगा, वो इजी है। देखिए अभी देखिए क्यू हर में है ना, अब छोड़ दीजिए इसी को, लास्ट 2 डिजिट का आप कंपेयर करिए, बस इसी हिसाब से आप यहीं पे पुट कर लीजिए कौन सा आएगा। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन डज सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड सब्सटेंस, उनका राइट आंसर फ्यूजन। जब सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड सब्सटेंस बनता है, इसी को फ्यूजन बोला जाता है। 37 क्वेश्चन अभी करेंगे। बीनीथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट वाई एंड ड्राइव 10 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ को क्या है 10 किलोमीटर। ही देन टेक राइट टर्न एंड ड्राइव 29 किलोमीटर, टर्न राइट एंड ड्राइव 34 किलोमीटर। ही टेक right turn and drive 13 kilometer. He take final right turn and drive 24 kilometer. पॉइंट जेड, हाउ फार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है। देखिए यहीं पे 10 गया था ना, आ गया 34, मतलब ज़्यादा 24 आ गया, वो मतलब इसी पॉइंट तक आ गया है, वो मैंने थोड़ा खींच दिया ज़्यादा, मतलब वो पॉइंट तक आ गया है। वो अभी देखिए वो वाला अभी कैलकुलेट करें, वो गया है 29, आ गया है 13, रेस्ट कितना बचा
16 है ना, बस 16 टुवर्ड वेस्ट हो जाएगा, राइट आंसर 3 हो जाएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, ए फ्रैक्शन बिकम 1/2 इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर एंड 5 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। इट ऑल्सो बिकम 1/3 इफ 2 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम बोथ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर इज व्हाट। देखिए लेट आपका एक फ्रैक्शन x/y, ठीक है, इसमें न्यूमिनेटर रे 2 एडेड करने के लिए बोला, न्यूमिनेटर रे xy + 5 इक्वल टू कितना होगा 1/2, ठीक है। सेकंड में x मैं यहीं पे कर लेता हूँ क्योंकि आपका स्पेस थोड़ा लगेगा वो वाला, x - 2 y - वही वाला बोला ना, इट बिकम 1/3 2 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 1/3 दिया। बस अभी इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसी के साथ मल्टीप्लाई करना, वो वाला ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या होगा, पहले ओ वाला कर रहा हूँ मैंने, 2x + 4 इक्वल टू y + 5। इक्वेशन क्या आएगा, 2x + 4 मतलब y इक्वल टू आपको 2x - 1 मिल जाएगा ना, वही वाला इक्वेशन मिल जाएगा। बस यहीं पे इसको रखना है। देन ओ वाला करना है, कैसे, 3x - 6 इक्वल टू y - 2 वाला। देन y इक्वल टू 3x -6 ओ -2 + 2 हो जाएगा, मतलब -4 हो जाएगा, वो वाला इक्वेशन 2 मिल गया आपको। अभी वो दोनों इक्वेशन देखिए, अभी y इक्वल टू इतना आया, यहीं पे y इक्वल टू इतना आया, मतलब 2x - 1 इक्वल टू 3x - 4 हो जाएगा ना। यहीं पे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए वो 2x इधर आएगा, मतलब x हो जाएगा, देन -1 + 4 3 आ जाएगा ना, x इक्वल टू 3 आ जाएगा आपको। इसी को आप पुट कर लीजिए एक इक्वेशन पर, यहीं पे पुट कर लीजिए, यहीं पे पुट कर लीजिए, मतलब x 9 - 4 सॉरी 9 हाँ 3/5 है ना, हाँ, मतलब फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, x आ गया 3, नीचे वाला 5 आ जाएगा। उनका डिफरेंस पूछा है ना, 5 - 3, वही वाला न्यूमरेटर डिफरेंस बिटवीन दी डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर पूछा है ना, बस 2x हो जाएगा। ठीक है, 39 यहीं पे एक सीक्वेंस दिया, यहीं पे एक सीक्वेंस दिया, इसी दोनों सीक्वेंस जहाँ जैसे है इस तरह आप ऑप्शन से चुनना पड़ेगा। पहला का कुछ डिजिट लिखिए, इसका कुछ डिजिट लिखिए, यहीं पे जो सीक्वेंस दिख रहा है आपको, यहीं पे आपको चुनना पड़ेगा कौन सा इसी तरह सीक्वेंस पे है। 40 नंबर क्वेश्चन अभी करेंगे। क्या, LPRV XYZ सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। अच्छा कितना परसेंट, 3 3 6 7% है ना, 1 2 3 4 5 6 7%। आर सीट टू इमीडिएट राइट ऑफ V, V का इमीडिएट राइट पर R है, लिख दिया। ओनली 3 पीपुल सीट बिटवीन R एंड Z, R एंड Z का बीच में 3 पीपुल द लेफ्ट ऑफ R, R का लेफ्ट से काउंट करोगे
मतलब 1 2 3 मतलब यहीं पे जेड हो जाएगा ना। ओनली 3 पीपुल सिट बिटवीन V एंड P, V एंड P। देखिए 1 3, देखिए अब जो इस साइड जाओगे तो अब नहीं होगा ना, 3 पीपल थोड़ी बैठेंगे यहाँ पे, 1 2 3 होगा ना, मतलब वहीं पे जेड है ना, तो नहीं होगा। आपको इस साइड वो वाला सीक्वेंस मेंटेन करना है। ओनली 3 पीपल V एंड P, मतलब अभी 1 2 3 यहीं पे P हो जाएगा। X सीट टू इमीडिएट राइट ऑफ Y, X सीट इमीडिएट राइट ऑफ Y, Y का इमीडिएट राइट पर Y बैठेगा, सॉरी X सीट इमीडिएट राइट ऑफ Y, Y का इमीडिएट राइट पर लेफ्ट। देखिए Y इधर लीजिए, उनका राइट पर X बैठेगा। हो गया, बच गया कौन, सिर्फ L बचा ना। हाँ, क्या पूछा है अभी, हाउ मैनी पीपुल सिट बिटवीन L एंड Y, L एंड Y का बीच में कितना पर्सन बैठेंगे, व्हेन काउंट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ Y, Y का लेफ्ट से अब जब काउंट करोगे मतलब इस साइड 2 पर्सन होंगे ना। वो करंट अफेयर छोड़ दीजिए। यहाँ पे 42 द कॉस्ट ऑफ 12 pen and 7 pencil is 233. If the cost of pen decrease by 1.50 and the cost of pencil increase by 1, then cost of 1 pen 3 pencil is 48 for the original cost of 2 pen 3 pencil। देखिए यहाँ पे इतना डिफ़िकल्टी मैथ नहीं, बट वो थोड़ा कैलकुलेटिव। मैंने इसी पेज पर जितना हो पाएगा मैंने कर लूँगी। फिर से आपको डाउट होगा तो मेरा चैनल पर आप सर्च कर लीजिए, यहीं पे हम अच्छा से बताया। यहाँ पे आप मैंने कैलकुलेट नहीं कर पाऊँगी। द कॉस्ट ऑफ 12 पेन, लेट आपका जो कॉस्ट जो पेन का P मान लीजिए एक कॉस्ट का, पेंसिल का PE मान लीजिए, Q मान लीजिए, मतलब कितना हो जाएगा 12 पेन का, एक पेन का कॉस्ट P, 12 पेन का 12P हो जाएगा, प्लस 7Q इक्वल टू दिया 233। ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेन डिक्रीज बाई 1.50, देखिए एंड पेंसिल इंक्रीज बाई 1, देन कॉस्ट ऑफ 2 पेन 3 पेंसिल दिया है 48, मतलब यहाँ पे आपको 2 पेन का कितना हो जाएगा प्राइस, था इतना, डिक्रीज हो गया 1.50, प्लस 3 पेंसिल काउंट करने के लिए बोला ना, 3 पेंसिल का पहले था Q, अभी बढ़ गया 1, दिया कितना 48, वही वाला इक्वेशन आ गया। अभी इसी को वो इक्वेशन 1 लिख दीजिए, वो हो जाएगा कितना 2P देन 1.50 इंटू 2 3 माइनस 3 प्लस 3Q प्लस 3 इक्वल टू 48। यहीं पे आपको 2P प्लस 3Q इक्वल टू वो कर जाएगा 48, इक्वेशन 2 मिल जाएगा। ठीक है, बस आप अभी यहीं पे काटने के लिए, देखिए यहीं पे आपको कट करने के लिए आप यहीं पे 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए हर इक्वेशन पर, मतलब 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, मतलब यहीं पे 12 हो जाएगा, मतलब जो इसके साथ वो माइनस करोगे वो कट जाएगा, मतलब Q हिडन रहेगा। बस यहीं पे आपको Q वैल्यू फाइंड आउट कर गया, मिल गया आपको, देन आप इक्वेशन पर पुट कर लीजिए, P का वैल्यू मिल जाएगा। देन पूछा है क्या है,
मतलब आपका जो कॉस्ट प्राइस पी क्यू का मिल गया। द ओरिजिनली कॉस्ट ऑफ 2 पेन एंड 3 पेंसिल, ठीक है, इसी पर आप पुट करोगे, देन यहीं पे आप ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगा ना आपको, बस यहीं पे 2 पेन 3 पेन का आप कैलकुलेट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, आप जहाँ पर जे है यहीं पे पुट करना है इनटू, जहाँ पर के है पुट करना, के का प्लेस में क्या पुट करने के लिए बोला, के के वो डिवाइड, बस इस तरह आप पहले करना है, देन पहले ब्रैकेट का काम करना है, देन ब्रैकेट का काम होने के बाद आपको जहाँ पर लेट डिवाइड है डिवाइड का काम, देन मल्टीप्लाई, देन प्लस माइनस का काम करना है। क्या बोला जा रहा है, ए डीलर अलाउ 30% डिस्काउंट ऑन इन मार्क प्राइस ऑन एन आइटम, देन मार्क प्राइस ऑफ द आइटम इफ सेल प्राइस इज इतना, अच्छा डिस्काउंट दिया कितना 30%, मतलब 10 में ख़रीदा, डिस्काउंट मतलब वो जो 10 मार्क प्राइस था अभी वो सेलिंग कर रहा है 7 में, इतना होगा ना डिस्काउंट। मार्क प्राइस ऑफ द आइटम ऑफ द सेल प्राइस इज, व्हाट इज द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना बोलेगा, ऑन द सेल प्राइस इज, हमारा हिसाब से वो 7 आना चाहिए, बट उनका हिसाब पर वो आ रहा है 12460, इसे कितना टाइम ज़्यादा है, 12460 डिवाइड बाई 7, 1780, बस अभी वो जो मार्क प्राइस 10 था और 10 नहीं होगा, 10 इंटू 1780 होगा, राइट आंसर वो वाला हो जाएगा ना। स्टेटमेंट, ये स्पेशल टैक्स for set of government has formed the toxic waste being mixed with dry waste by many apartment complex before collection by municipality, causing severe danger to waste processing personnel and environmental. Course of action, apartment complex should be heavily penalized in instances when toxic and dry waste is not properly segregated before collection। हाँ वो सही हो सकता है, आप कुछ पेनाल्टी लगा दोगे इसके ऊपर, आप करेंगे ऑलवेज। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स शुड इशू क्लियर गाइडलाइन ऑन वेस्ट सेग्रेटेशन इन दी अपार्टमेंट रेसिडेंट। हाँ एक गाइडलाइन भी निकालना भी ज़रूरी पड़ेगा ना, बस दोनों राइट होंगे। देखिए नेक्स्ट, यहीं पे एक सीक्वेंस दिया आपको, यहीं पे एक सीक्वेंस दिया, बोलना अब इसमें कौन सा सीक्वेंस इस तरह होगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन ना थोड़ा वो उटपटांग दे देता है, कुछ भी नंबर अरेंजमेंट इतना मतलब कभी कभी आसान दे देता है, कभी कभी आप टाइम वेस्ट मत करना इसमें, मतलब उसको अभी नहीं आ रहा है उसको स्किप कर लीजिए। देखिए यहीं पे टू देयर पावर इंटू 3 इंटू 3 देन 2 इंटू 3, ठीक है। सेकेंड वाला में क्या है, 432 है ना, 2 इंटू 3 देन स्क्वायर 3 इंटू 3 1, ये वाला सीक्वेंस दिया। इस तरह आपको फिर से यहाँ पे q इंटू 3 देन 2 टू देयर 5 देन 2 टू आर 2 इंटू 3 टू आर 3 करना पड़ेगा, समझा। मतलब जो वो वाला नहीं है, मैंने 2 इक्वल टू लिखा था, देखिए पहले q इंटू 3 था, देन सिर्फ नॉर्मल वाला, देन फिर से q इंटू 3,
इस तरह सीक्वेंस हो रहा है, ठीक है। फोर्टी करंट अफेयर छोड़ दीजिए, आपको यहीं पे वो वाला भी एक कैलकुलेटिव आपको पुट करना है। 2 जहाँ पर है यहीं पे 4 पुट करना है, 4 जहाँ पर 2 पुट करना है, देन कैलकुलेट करना है कौन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन 2 देखिए यहीं पे 2 भी पुट करोगे, चेक करोगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब पहले क्या होता है ना, जो बीच 2 को चेक करिए ऑलवेज, ठीक है। कभी कभी पहला वाला भी इस केस में ज़्यादा देता है। अब वो 3 एनालिसिस करना तो ज़रूर पड़ेगा, मतलब वो 3 भी नहीं हो रहा है, मतलब वो तो 100% हो जाएगा। मतलब आप इसी 3 में से एक को उठाना पड़ेगा, वो लकी फील। क्वेश्चन क्या है, देखिए रमेश एंड सुरेश building have height 8 cm 50 cm respectively. They 24 cm apart. They are top the most building from each other. How for the top of the building? Building का top पर most building from the each other, मतलब कितने दूरिया वो बोला है, ठीक है। अभी सॉल्यूशन करना है। देखिए एक यहीं पे एक स्पेस है, रमेश 8 हाइट पर काम कर रहा है, सुरेश 50 सेंटीमीटर पर हाइट कर रहा है, काम कर रहा है। दे आर 24 सेंटीमीटर अपार्ट, दूरिया 24, मतलब वो दूरिया भी 24 होगा ना, वही वाला पूछा है। वो आ गया 24, वो 8 था, वो 7 हो जाएगा, मतलब वो वाला पूछा है। बस आपका जो थ्योरम अप्लाई कर लीजिए, पॉलीगन थ्योरम, पाथागोरस थ्योरम, कौन उनका नेम है, पाथागोरस थ्योरम, सॉरी पाथो बाबा। 24 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 स्क्वायर रूट ओवर हो जाएगा, वो फाइंड आउट करने के लिए ना, बस इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए, आ जाएगा 25 पाथो बाबा। नेक्स्ट 51 सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव बट दे लैक वैक्यूल्स, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स इतना, मतलब जो वैक्यूल्स का मतलब फुल स्पेस होता है ना, वहीं पे एक वाटर स्टोर होता है, वो नहीं होता है मेरिस्टेम टिश्यू पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, व्हिच द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर फॉर्म व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड। उनका राइट आंसर व्हाइट precipitate of VSO4 and 2NaCl. 53 carbon has unique ability to form bond with other atom carbon. The property is known as a catenation. Next current affair, which instrument can be used to give direction of magnetic field lie any given point? मैग्नेटिक कंपास उनका राइट आंसर होगा। which the following SI यूनिट वर्क डन, जूल होता है उनका। देखिए यहीं पे वो एक कोड दिया है, पूछा कौन सा कोड पूछा है, पीपुल का कोड पूछा है। देखिए यहीं पे पीपुल है ना, और पीपुल कहाँ पर है, पार्टी एवरेज, ठीक। देखिए इसमें पार्टी है, यहीं पे एवरेज है, पार्टी एवरेज वही वाला यहीं पे। देखिए उनका कॉमन चेक करिए पहले, 2 है, मतलब जो वो दोनों में एवरेज, मतलब एवरेज का आ गया 2। देन इसमें कंपेयर करिए, उसमें कॉमन 7 आ रहा है ना, मतलब वो हो जाएगा पार्टी का। बस पीपुल अभी 22 चला गया, 7 चला गया, 99 बचा ना, वो पीपुल का कोड हो जाएगा।
देखिए इस तरह क्वेश्चन में आपको इस साइड करना है, अदरवाइज इस साइड करना है, दोनों साइड मत करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप यहीं पे चेक करोगे, यहीं पे कोई डिफरेंस आ गया वो आंसर हो जाएगा, नहीं पे इक्वल, यहीं पे डिफरेंस हर में 2 3, हर में 3 3 3 3 डिफरेंस आ रहा है, मतलब फिर से आपको वो वाला करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे क्या बोला है, समथिंग का कोड पूछा है। समथिंग इसमें ही है ना, सिर्फ क्नो बेटर इसमें बस उनका कॉमन कोड निकाल दीजिए, FBU इसमें बस सिर्फ वो जो कौन सा ईज वाला होगा ना, इन ईच कॉन्स्टेंट इन द वर्ड चेंज लेटर इमीडिएट सक्सीडिंग, मतलब सामने वाला इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड ईच भावेल चेंज लेटर इमीडिएट प्रिसाइडिंग, भावेल पीछे वाला इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, हाउ मेनी कॉन्स्टेंट आर प्रेजेंट इन देयर, अभी देखिए यहीं पे भी मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट उनका सामने वाला लिखना है, ई भावेल उनका पीछे वाला लिखना है, बस इस तरह लिख देना है। देन फिर से वो जो न्यू एक अरेंज आएगा, इसमें कितना भावेल आपको काउंट करना है, इस वो आपको फाइंड आउट करना है, कौन सा ओड कौन सा इवन, बस आपको सिर्फ चेक कर देना है सीक्वेंस सब में कौन सा डिफरेंस आ रहा है, हो जाएगा आंसर। क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द टोटल यूनिट हेडफोन एंड मोबाइल फोन सोल्ड बट टुगेदर, हेडफोन एंड मोबाइल फोन टोटल 45 ना, वो 10 35 45। Which is the following statement correct about gravitational force between the earth and moon? Gravitational force attractive and maximum when the moon is close to the earth. In case of reflection of light from concave mirror, when parallel beam light incident on the reflecting surface, reflecting light appear converse principal focus, उनका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको रेट फाइंड आउट करना है, वो प्रिंसिपल दे दिया है इतना, रेट फाइंड आउट करना है, टाइम दिया है 5 PM डिवाइड बाई 100 कितना आएगा 520, बस यहीं पे सोल्यूशन कर लीजिए, आर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर बाय ग्रीन प्लांट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, 1% ग्रीन प्लांट ऑब्जर्व करता है, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, ये थीप रनिंग एट स्पीड 8 km/h chased by policeman whose speed 10 km/h. If thief 10 meter ahead the policeman, then time required to policeman is catch the fire. देखिए यहीं पे डिस्टेंस 100 दोनों का बीच में इतना डिस्टेंस है, थीप यहीं पे थीप है, यहीं पे पुलिस है, थीप 100 के बाद है, उनका स्पीड 8, देखिए एंड उनका डायरेक्शन इस तरह, उनका डायरेक्शन इस तरह, पुलिस का स्पीड इतना है, ठीक है। देखिए इस तरह क्वेश्चन में ना आपको वो सिर्फ वो जो डिस्टेंस उनका वही वाला मायने रखेगा, आपको सेम डायरेक्शन पर रिलेटिव डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, 10 - 8 तो 2 आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड आ गया इतना, टोटल डिस्टेंस कितना है 100, बस 100 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 2 था मतलब km/h मिनट पर है ना, मतलब आपको किलोमीटर 5/18 कर देना चाहिए, बस इसी को सॉल्यूशन कर लीजिए। 102 इंटू 5/18 180 सेकेंड आएगा, 180 सेकेंड मतलब मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, 3 मिनट आ जाएगा ना, राइट आंसर 1 हो जाएगा। समझा, आपका जो दोनों का डिफरेंस और उनका रिलेटिव स्पीड निकालोगे वो वाला आ जाएगा उनका, समझा। which the following element is extracted by using electrolytic reduction, सोडियम उनका राइट आंसर हो जाएगा। द फॉर्मूला ऑफ यूनिट मास CaCl2, बस वो मैंने किया था ना एक बार
वो कैसे होता है, वो एटॉमिक नंबर का डबल होता है ना, बस डबल कर लीजिए और ऐड कर लीजिए, आ जाएगा। देन 70 नंबर। आपको यहाँ पे सरफेस एरिया दिया है, मतलब स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है, कोर सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया सेम ही होता है ना, 4πr² आपको दिया है 2124 4/7। आप यहाँ पे पाई का पुट कर लीजिए 22 / 7 आपको आर का वैल्यू यहीं पे मिल जाएगा। यहीं पे पूछा क्या डायमीटर, मतलब आर का आर इंटू 2 कर लीजिए, आर इंटू 2 जहाँ आर जो भी आएगा इसमें 2 कर लीजिए, डायमीटर आ जाएगा। which of the following hormone stimulate growth of all organ, ग्रोथ हार्मोन उनका राइट आंसर होगा। द इंटीरियर बाइसेक्टर क्यू एंड आर, देखिए PQR meet at QR meet at point S, then QSR सॉरी P एंगल दिया है 75, आपको देखिए वो 75 हो गया, QR कितना हो जाएगा, QR 180 से आप QR दोनों सॉम 105 होगा ना। देन QSR पूछा है, QSR क्या आता है 90 डिग्री प्लस वो जो P/, एंगल का हाफ, बस कर लीजिए 75/2 हाफ का आ जाएगा 127। 73 करंट अफेयर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन कंटेंट 25 ग्राम ऑफ कॉपर क्लोराइड इन सॉल्ट इन 250 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन टर्म द मास ऑफ द मास। देखिए टोटल मास 25 है, टोटल यहीं पे टोटल कंटेंट क्या है, टोटल ओ वाला उनका सम कर लीजिए 75 × 100 कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। which of the following fraction greater than 2/3 and less than 4/5 पूछा है। देखिए आप इसी को पॉइंट में लिख लीजिए, देन इसी को पॉइंट में लिख लीजिए, इसी को भी पॉइंट में लिख लीजिए, उनका बीच वाला आ जाएगा ना, वो वाला आपको मिल जाएगा। कौन सा बीच में, देखिए लेट यहीं पे आ गया 1.2, वो आ गया 1.3, वो आएगा वो आ गया 4, वो वाला वो 3 आएगा, वो बीच में आपको पता चल जाएगा ना, बस इस तरह कर लीजिए।